हेलो एवरीवन। आज से जो है हम समाकलन की क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं समाकलन की विधियाँ, यानी कि हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तो समाकलन की विधि हम देखेंगे कि समाकलन निकालने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो पहली विधि हमारी है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरी विधि है हमारी खंड समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तीसरी विधि है हमारी आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है। तो वन बाय वन हम सीखेंगे। तो पहली विधि हम देखते हैं शुरुआत में, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, कैसे मानते हैं, तो वो हम सवाल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन आपका ये लिख रहा, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एफ ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी की पावर कितनी है, एन है, और एफ डैक्स ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है। ठीक है। तो हम इसमें क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूट, यानी कि देखो इसका जो फंक्शन जो लिखा हुआ है अंदर, इसका जो डिफरेंशिएशन है यानी अवकलन, वो यहाँ लिख रहा है। ये डैश का मतलब अवकलन ही है यहाँ पर। तो हम इसी को लेट मान लेंगे, लेट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम कि एफ ए एक्स प्लस बी को हम मान लेंगे टी। टी मान लिया हमने। ठीक है। टी मान लिया तो अब इसे हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में दोनों पक्षों का। तो इसका तो हो जाएगा एफ डैक्स ए एक्स प्लस बी, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर एक्स लिखा हुआ एक्स नहीं था, ए एक्स प्लस बी है। तो ए एक्स प्लस बी का और करना पड़ेगा। तो जब हम ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो ए तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर जाएगी, एक्स का 1 हो जाएगा और बी का हो जाएगा 0। यदि हम ऐसा लिखते हैं ब्रैकेट में तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। बराबर टी का करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है। यानी कि ये आएगा तुम्हारा ए एफ डैक्स ए एक्स प्लस बी, और डी एक्स को इधर ले आएंगे तो हम डी एक्स इधर आ जाएगा बराबर डी टी। यानी कि ये आ गया एफ डैक्स ए एक्स प्लस बी और डी एक्स बराबर डी टी अपॉन ए। ठीक है। ये आ गया। इस पूरे की जगह पर हम डी टी अपॉन ए पुट कर देंगे। निकालने को जो है हम डी एक्स की वैल्यू भी निकाल लेंगे। उससे क्या होगा, ये जो है ये कट जाएगा। ठीक है। यदि हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं तो हम इसके स्थान पर एफ डैक्स ए एक्स प्लस बी और डी एक्स के स्थान पर हम डी टी अपॉन ए रख सकते हैं। ठीक है। चलिए रख देते हैं। उस सवाल को जो है हम आई मान लेते हैं। ठीक है। आई बराबर एफ एफ ए एक्स प्लस बी पावर एन है, और एफ डैक्स ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है। अब इसमें पुट कर देंगे हम। तो ए एक्स प्लस बी को तो हमने मान लिया था टी, टी की पावर एन हो जाएगा, और इसकी जगह लिख देंगे डी टी अपॉन ए। अब हम रेक्स इंटीग्रेशन जो हो रहा है वो टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो ए जो है वो कांस्टेंट वैल्यू ही आ जाएगी बाहर। ठीक है। और टी की पावर एन डी टी आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं जो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है फॉर्मूला, तो एक्स की पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन होता है प्लस सी। ठीक है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी समाकलन नियतांक। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो आई बराबर आ जाएगा 1/a टी की पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन। ठीक है। और प्लस सी। अब यहाँ पर टी की जो वैल्यू पुट कर देंगे, पुट करेंगे टी बराबर, हमने टी की समाना था ए एक्स प्लस बी को, तो इसके स्थान पर पुट कर देंगे ये। तो जब पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका आई बराबर 1/a एफ ए एक्स प्लस बी की पूरे की पावर कितनी है, एन प्लस वन, और बटे में कितना है, एन प्लस वन। ठीक है। और प्लस सी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एफ डैक्स एक्स बटे में लिखा हुआ अंडर रूट के अंदर एफ एक्स डी एक्स। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आई मान लेंगे, लिखा लिखा हुआ है एफ डैक्स एक्स बटे में रूट एक्स, रूट एफ एक्स। ठीक है। डी एक्स। तो हम इसमें जो सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे, ठीक है, जिसे हम मानेंगे लेट, तो वो हम जो है जो अंडर रूट के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स, उससे मानेंगे। क्यों? क्योंकि उसका अवकलन ऊपर लिखा हुआ है। सबसे पहले इसे मान लेते हैं। चलिए एफ एक्स को हमने क्या मान लिया, टी मान लिया। ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों पक्षों का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यह जाएगा एफ डैक्स एक्स, और यहाँ पर टी का हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। यानी कि हम लिख सकते हैं एफ डैक्स एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब एफ डैक्स एक्स और डी एक्स के स्थान पर हम डी टी लिख सकते हैं, और एफ एक्स के स्थान पर टी लिख देंगे। ठीक है। तो सवाल हमारा हो जाएगा अब आई बराबर इंटीग्रेशन
1/√, के अंदर टी और डी टी, ये हो जाएगा, इतना आ जाएगा। अब इसे जो है ऊपर ले जाएंगे पावर को, टी की पावर नीचे 1/2 है ये, तो प्लस यहाँ ऊपर आएगी तो माइनस के 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम जो है एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला कौन सा है, एक्स की पावर एन डी एक्स बराबर एक्स की पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन प्लस सी। ये फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो सवाल हो जाएगा हमारा टी की पावर एन प्लस वन टी की पावर -1/2 प्लस वन -1/2 प्लस वन प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे तो टी की पावर +1/2, नीचे भी +1/2 प्लस सी, क्योंकि वन में से हाफ को माइनस कर देंगे, +1/2 बचेगा। तो ये आ जाएगा, दो ऊपर चला जाएगा और इसे लिख सकते हैं हम √t प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, यहाँ पर पुट कर देंगे टी बराबर एफ एक्स, क्योंकि हमने एफ एक्स को ही टी माना है, तो टी की जगह पर हम रखेंगे एफ एक्स, तो आई बराबर आ जाएगा 2√f(x) प्लस सी, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। तो ये सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और अब के बाद जो है हम इस फॉर्मूले के रूप में भी यूज करेंगे। ये फॉर्मूला बन चुका है आपका, इंटीग्रेशन f(x) बटे रूट में f(x). यदि कोई ऐसा फंक्शन लिखा हुआ है, ऐसा सवाल है, तो उसे हम डायरेक्ट ही 2√f(x) लिख देंगे उसका आंसर। डायरेक्ट ही उसका जो आंसर है हम क्या लिख देंगे, ये 2√f(x), ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा और इसे आप याद कर लेना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन चुका है ये, ठीक है। तो ये सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन f(x) बटे f(x) dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो सबसे पहले इसे हमने आई मान लिया, f(x) बटे f(x), ये क्वेश्चन है। तो हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि मानना पड़ेगा किसी को। तो हम नीचे वाला जो फंक्शन लिख रहा है f(x), इसको हम t मान लेते हैं। f(x) को हमने t मान लिया, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, x के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है, तो ये आ जाएगा f(x) और t का हो जाएगा dt/dx। dx को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो f(x) dx बराबर dt, ठीक है। यानी कि अब हम जो है f(x) dx के स्थान पर dt पुट कर सकते हैं और f(x) के स्थान पर t पुट करना है, ठीक है। तो i बराबर आ जाएगा 1/t और इधर आ जाएगा dt, ठीक है। यानी कि हमने इसके स्थान पर तो लिख दिया dt और जो f(x) था उसके स्थान पर t, तो ये आ जाएगा। अब हम जानते हैं जो 1/x जो होता है उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log x होता है। मोड में लिख देते हैं इसे, ठीक है, log mod x। तो ये फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, तो i बराबर आ जाएगा log mod t प्लस सी। कभी कभी इसे बिना मोड के भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये लिख दिया log mod t। अब यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर देंगे t बराबर f(x), ठीक है। ये पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका i बराबर log mod f(x) प्लस सी। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि अब ये इस सवाल का आंसर तो ये आ गया, लेकिन अब से जो है इस फॉर्मूले को आप याद कर लेंगे। ये एक फॉर्मूला बन चुका है, क्या, इंटीग्रेशन f(x) बटे f(x). नीचे कोई भी फंक्शन हो, यदि उसका अवकलन, उसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर लिखा हुआ है तो हम उसे डायरेक्ट ही log में लिख देंगे, log f(x) प्लस सी, ठीक है, log f(x) प्लस सी। तो अब से जो है हम इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, जब भी सवालों में इसके कभी भी यूज होगा तो हम इसे डायरेक्ट यूज कर लेंगे, ऐसे टी नहीं मानेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अब हम। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन sin 2x dx। चलिए करते हैं। सबसे पहले इसे आई मान लेंगे, sin 2x dx। तो हम जानते हैं साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कोस एक्स। तो हम सबसे पहले इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से समझ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो 2x है उसको t मान लेंगे, ठीक है। लेट 2x को t मान लेंगे, 2x बराबर t।
एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे। टू का तो टू कांस्टेंट है, एक्स का वन हो जाएगा, ठीक है, एक्स का वन हो गया, और टी का हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, यानी कि यहाँ पर डी एक्स आ जाएगा और बराबर में हो जाएगा डी टी अपॉन टू, ठीक है, ये हो गया। अब ये दोनों वैल्यू जो है हम पुट कर देंगे, पुट करने पर आ जाएगा आई बराबर साइन टी और डी टी अपॉन टू, टू कॉन्स्टेंट है जो कि बाहर निकल जाएगा, तो आई बराबर 1/2 साइन टी डी टी, ये हो गया। अब यहाँ पर जो है हम फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन साइन एक्स का। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कोस एक्स प्लस सी, ठीक है, तो इसे लगा देंगे यहाँ पर, आई बराबर आ जाएगा 1/2 साइन का इंटीग्रेशन माइनस के कोस एक्स, यानी कि क्या हो जाएगा कोस टी और प्लस सी, ठीक है। अब टी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, पुट टी बराबर 2x, टी बराबर 2x, तो आई बराबर आ जाएगा माइनस का कोस 2x बटे 2 प्लस सी, ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो तरीका है ये हमने क्या करा है, सब्स्टिट्यूट करके करा है, यानी कि हमने इसे 2x को टी माना और फिर कर दिया। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा डायरेक्ट कैसे करेंगे, क्वेश्चन है आपका आई बराबर इंटीग्रेशन साइन 2x dx, ठीक है, क्वेश्चन ये है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक फॉर्मूला याद करेंगे, ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन साइन एक्स का। जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है माइनस के कोस एक्स प्लस सी, ये होता है, ठीक है। इसी प्रकार हम एक फॉर्मूला और लिखेंगे साइन ए एक्स का। साइन ए एक्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा माइनस के कोस ए एक्स, लेकिन अब यहाँ पर एक्स नहीं है, ए एक्स है, ए एक्स है, तो जो भी एक्स के गुणांक है, एक्स का जो कोफिशिएंट है जो भी होगा वो जाएगा बटे में, उसे हम बटे में लिखेंगे, बटे ए प्लस सी, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो आई बराबर साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस के कोस एक्स, लेकिन एक्स नहीं है, 2x है, तो 2x एक्स के इंटू में क्या है, टू चला जाएगा बटे में प्लस सी, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये सवाल का आंसर इस तरीके से जो आया है वो इस तरीके से भी आया है, ठीक है। तो ये वाला सही तरीका और भी जल्दी करने का। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन कोस 3x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो चलिए इसे आई मान लेते हैं। सबसे पहले आई बराबर को इंटीग्रेशन कोस 3x dx, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो x नहीं है, यहाँ पर 3x है, तो 3x को क्या मान लेंगे हम, t मान लेंगे। लेट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम 3x बराबर t, ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे अब दोनों पक्षों का, तो t और x का हो जाएगा 1 और t का हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। हमने x के रेस्पेक्ट में किया है, तो डी एक्स इधर आ जाएगा और डी टी अपॉन कितना हो जाएगा 3, ठीक है, ये आएगा तुम्हारा डी एक्स की वैल्यू और ये है 3x की वैल्यू, ये दोनों के दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, तो आई बराबर आ जाएगा कोस टी और डी टी अपॉन 3 तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन कोस टी डी टी, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन कोस एक्स का, फॉर्मूला होता है माइनस के साइन एक्स, नहीं माइनस नहीं आता, प्लस आता है इसमें, साइन एक्स प्लस सी, ठीक है, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है इसका। अब इसे यूज करेंगे यहाँ पर, तो आई बराबर आ जाएगा 1/3 कोस टी का हो जाएगा साइन टी और प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, टी बराबर कितना रखना हमें 3x को हमने टी माना था, तो आई बराबर आ जाएगा साइन 3x बटे 3 प्लस सी, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया है। तो ये सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसी क्वेश्चन को फिर से देखेंगे कुछ अलग तरीके से। क्वेश्चन है आई बराबर इंटीग्रेशन कोस 3x dx, ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसे डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे, हमें अभी तक फॉर्मूला जो पता है वो ये पता है, फॉर्मूला पता है कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारा साइन एक्स प्लस सी, ठीक है, ये फॉर्मूला पता है। इससे अब एक फॉर्मूला और याद करेंगे यहाँ पर, कोस ए एक्स का, कोस ए एक्स का फॉर्मूला होता है साइन ए एक्स, लेकिन यहाँ पर जो है एक्स नहीं था, यहाँ पर तो ए एक्स था, तो ए एक्स का इंटीग्रेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो जो एक्स का कोफिशिएंट होगा गुणांक वो चला जाएगा बटे में आ जाएगा वो, ठीक है, प्लस सी, बस इसे याद कर लेंगे हम।
तो इससे डायरेक्ट इसे यूज कर देंगे। cos 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 3x, क्योंकि ये x नहीं था, ये तो 3x था, तो x के इंटू में 3 है, 3 चला जाएगा बटे में प्लस c। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों ये सवाल भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन e की पावर 2x। ठीक है, इसे करते हैं। आई मान लेंगे सबसे पहले इसे, आई बराबर इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx। अब हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो हम कर देते हैं 2x को हम t मान लेंगे यहाँ पर। और अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 तो ऐसे ही आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, और t का हो जाएगा dt अपॉन dx। dx इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा dt अपॉन 2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू जो है हम पुट कर देंगे, तो आई बराबर आ जाएगा e की पावर t और dt अपॉन 2। 2 तो कांस्टेंट है यहाँ पर, 2 बाहर आ जाएगा 1/2 e की पावर t और dt। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा हमें, कौन सा, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है e की पावर x प्लस c, यानी e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे, तो आई बराबर आ जाएगा 1/2 e की पावर t प्लस c। अब यहाँ पर t की जो वैल्यू वो पुट कर देंगे, पुट करेंगे t बराबर 2x, हमने 2x को t माना था, तो t की जगह 2x लिख देंगे, तो e की पावर 2x बटे 2 प्लस c। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब इसी क्वेश्चन को फिर से देखेंगे कुछ अलग तरीके से। तो क्वेश्चन आपका ये है इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx। ठीक है, अब हम इसे डायरेक्ट करेंगे, तो डायरेक्ट करेंगे तो हमें जो फॉर्मूला याद है वो ये याद है, e की पावर x dx बराबर e की पावर x ही होता है इसका इंटीग्रेशन प्लस c। अब आप ये वाला फॉर्मूला भी याद करेंगे, e की पावर ax dx बराबर e की पावर x का तो e की पावर x होता है, तो e की पावर ax आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर तो ax है। a के इंटू में क्या लिख रहा है, x के इंटू में क्या लिख रहा है a, तो वो चला जाएगा यहाँ बटे में, a को बटे में लिखेंगे प्लस c। ये फॉर्मूला आप यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इसे। तो आई बराबर आ जाएगा e की पावर 2x का तो e की पावर 2x हो जाएगा e की पावर x, लेकिन ये x नहीं है तो 2x है, तो 2 चला जाएगा बटे में प्लस c। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम ही है। ठीक है, तो इस तरीके से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ब्रैकेट में लिखा हुआ है ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए करते हैं इसे। आई मान लेंगे सबसे पहले इसे, ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पर हम सब करते क्या है, सबसे पहले इसे t मान लेते हैं जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो लेट ax प्लस बी को आपने t मान लिया, इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों पक्षों का x के रेस्पेक्ट में, तो a आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, और t का हो जाएगा dt अपॉन dx, यानी a dx बराबर क्या आ जाएगा dt, या dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt अपॉन a आ जाएगा। ठीक है, अब ये मान और ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, तो आई बराबर आ जाएगा t का स्क्वायर। ठीक है, और dx की जगह आ जाएगा dt अपॉन a तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है तो बाहर आ जाएगा t स्क्वायर dt। और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे, x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आई बराबर आ जाएगा 1 अपॉन a t की पावर 3 अपॉन 3 हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, t की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, t बराबर ax प्लस बी, हमने ax प्लस बी को ही t माना था, तो आई बराबर आ जाएगा 1 अपॉन ax प्लस बी की पावर 3 होल पावर और बटे 3 प्लस c। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी को फिर से देखते हैं। अब हम आई बराबर ax प्लस बी की होल पावर 3 dx, क्या अब हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं? डायरेक्ट कर सकते हैं। x की पावर n का फॉर्मूला यहीं ऐसे ही अप्लाई कर देंगे, यू एक्स की पावर इसकी स्क्वायर था ना, स्क्वायर कर देते हैं पहले यहाँ पर। अब इसे x मान के चलेंगे, जैसे ये x लिख रहा हो, है तो ये ax प्लस बी, लेकिन इसे x मान के चलेंगे, तो इसका जो इंटीग्रेशन है x की पावर n का, तो वो क्या होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। ठीक है, प्लस c, लेकिन जब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसे x मान के कर रहे हैं, लेकिन ये x नहीं है,
ये तो ए एक्स प्लस बी है, तो एक्स के जो गुणांक होगा, कोफिशिएंट जो होगा, वो बटे में जाएगा। ठीक है, तो उसे बटे में लिखेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ। अब इसे सोल्व करेंगे तो ए एक्स प्लस बी की पावर 3/3 ए हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, ये आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखा जाए तो ये सेम ही है, 3a ही है लिखा हुआ है। अगर ए को मैं यहाँ से यहाँ लिख दूँ तो ये 3a ही है। ठीक है, तो ये और ये जो है इसका आंसर सेम है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4 ई की पावर 3x। तो अब हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने सीख लिए हैं ये दोनों। जैसे कि इंटीग्रेशन साइन 2x dx अलग अलग लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। और 4 तो कांस्टेंट है, ई की पावर 3x dx मैंने बस अलग अलग लिख दी, चाहो तो एक साथ कर दो इंटीग्रेशन इनका। तो आई बराबर आ जाएगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कोस। ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कोस एक्स। लेकिन ये एक्स नहीं, 2x है, तो 2x है तो 2 कहाँ जाएगा, बटे में, -4। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर एक्स, लेकिन ये तो एक्स नहीं है, ये तो 3x है। 3x है तो एक्स का गुणांक क्या था, 3, और यहाँ पे गुणांक क्या था, 2, तो बटे में जाएंगे वो सब। ये इसके बटे में जाएगा प्लस सी। ठीक है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा, माइनस के कोस 2x अपॉन 2, 4/3 ई की पावर 3x प्लस सी। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 4 ई की पावर 3x प्लस 1 dx। चलिए करते हैं इसे, आई बराबर इंटीग्रेशन। जब हम इसे इंटीग्रेशन करेंगे, पहले ऐसे लिख देता हूँ मैं। डायरेक्ट कर सकते हैं हम इंटीग्रेशन, चाहो तो अलग अलग लिख के कर सकते हैं। तो 4 तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो बाहर आ जाएगा 3x dx प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है, यानी dx का इंटीग्रेशन। तो आसानी है, तो 4 ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है इंटीग्रेशन, लेकिन ये एक्स नहीं है तो 3x है। 3x है तो ये 3 कहाँ जाएगा, बटे में, प्लस, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू का x। क्यों, क्योंकि ये इंटीग्रेशन और d दोनों कट जाएंगे, x आ जाएगा, और फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी हम सीख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है वैसे, फिर भी हम सीख रहे हैं तो हम इसे इसलिए सेलेक्ट किया है। चलिए करते हैं इसे। आई बराबर इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसमें हम सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, किसे मानेंगे, ये थोड़ा सा सोच के हमें क्या देखना है। यहाँ पर जो नीचे वाला फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर समझो एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर का जो अवकलन होता है वो 2x हो जाएगा, और 2x क्या है, ऊपर लिखा हुआ है। यानी कि पहले तो हम पूरे को ही मान लो, क्योंकि इसका अवकलन तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट का। तो हम मान लेते हैं लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने टी मान लिया। ठीक है, और टी मानने के बाद इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, 2x का 2x, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। जो dt अपॉन dx आएगा वो dx इधर लिख दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 2x dx और इन दोनों मानों को जो है सवाल में पुट कर देंगे, तो आई बराबर आ जाएगा, हम जो है ये 2x और dx के स्थान पे क्या लिख देंगे, dt। तो ये आ जाएगा dt 1/t, उसे t माना हमने। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, और 1 प्लस एक्स ये आएगा 1/t। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो ये आ जाएगा log, मोड में लिख सकते हैं log t प्लस सी। t का मान रख देंगे यहाँ पर, पुट कर देंगे। t बराबर कितना है हमारा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t माना था, तो यहाँ रखेंगे तो आई बराबर आ जाएगा log मोड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम इसी क्वेश्चन को फिर से करते हैं। आई बराबर क्वेश्चन है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब हमें ये एक फॉर्मूला पता है कि कोई फंक्शन यदि इंटीग्रेशन f(x) नीचे है, कोई भी फंक्शन है नीचे और उसका अवकलन ऊपर लिखा हुआ है, तो इसे हम डायरेक्ट ही log में लिख सकते हैं, log f(x) प्लस सी, log mod f(x) प्लस सी। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ नीचे, तो इसका अवकलन करेंगे तो 0, इसका करेंगे 2x, 2x तो ऊपर लिखा हुआ है, यानी इसका डायरेक्ट ही इंटीग्रेशन क्या जाएगा, log में log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये आ जाएगा डायरेक्ट ही।
तो डायरेक्ट करना सीखना हमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।